अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज कराची में एक बहुत ही दर्दनाक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक कदीम कुएं ने 3 जानें निगल लीं। कराची के इलाके गार्डन में फवारा चौक के करीब 2 बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेलते खेलते कुएं में गिर गए और जिनसे उसकी अमवात वाक़या हुई। नाजरीन, होता कुछ यूँ है कि ये एक बहुत पुराना कुआं है जिसकी गहराई 120 फीट है और इसको क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं है और इसको हिफाजती इकदाम इस तरह किया गया कि इसके ऊपर लकड़ी रखी गई और शदीद बारिशों की वजह से वो रस्सी वो जो लकड़ी है वो नरम हो जाती है और जैसे ही बच्चे खेलते खेलते उसके ऊपर जाते हैं वो लकड़ी टूट जाती है और बच्चे कुएं के अंदर गिर जाते हैं। और इस दौरान वहाँ पे काफ़ी जो है वो आवाम इकट्ठी हो जाती है, बहुत से लोग, बहुत शोर शराबा होता है, लोगों की समझ में नहीं आ रहा होता है। 1 घंटा और फ़ौरन से रेस्क्यू वालों को कॉल कर दी जाती है, लेकिन नाजरीन तकरीबन 1 घंटे बाद रेस्क्यू वाले वहाँ पहुँचते हैं। उससे पहले ये होता है कि अवाम अपनी मदद आपके तहत जो है वो बच्चों की जान बचाने की कोशिश करती है, जिसमें एक 18 साल बहादुर नौजवान फैज़ान वो जो एक प्लम्बर था वो कुएं के अंदर उतरता है। मुख्तलिफ रस्सियों को जोड़कर एक रस्सी बनाई जाती है जिसकी मदद से वो कुएं के अंदर जाता है, लेकिन नाजरीन क्योंकि वो रस्सी इतनी मजबूत नहीं होती, इस वजह से वो रस्सी टूट जाती है और वो कुएं के अंदर गिर जाता है। नीचे से वो पानी के लिए आवाज़ देता है और वो बताता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम है। और नाजरीन तकरीबन 1 घंटे बाद जब रेस्क्यू और पुलिस वालों की टीम्स वहाँ पे पहुँचती हैं तो उसके बाद होता कुछ यूँ है कि रेस्क्यू जो है उनके पास ना तो कोई रस्से होते हैं, ना ही कोई ऑक्सीजन मास्क होते हैं और ना ही उनके पास ट्रेंड अमला था। एक बंदा जो है उनका एक वर्कर वो कुएं के अंदर उतरता है, लेकिन उसकी भी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसको फ़ौरन बाहर निकाल लिया जाता है और उसको तिबी इमदाद दी जाती है। इस दौरान वहाँ पे 3 मज़दूर पठान जो हैं वो मौजूद होते हैं, वो बिला मुआवजा रेस्क्यू वालों के साथ मिल के तो लाशें बाहर निकालते हैं और रेस्क्यू वाले जो हैं वो खुद ये लाशें निकालने में नाकाम रहते हैं। नाजरीन, ये जो खूनी कुआं है ये 3 इंसान जो हैं उनकी जान ले गया। नाजरीन, आप क्या समझते हैं, एक बच्चा जिसकी उम्र 12 साल थी और एक बच्चा तलहा जिसकी उम्र 10 साल थी और फैज़ान 18 साल का था, आप इन 3 अमवात का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? नाजरीन, अगर तो ये खूनी कुआं, मैं तो इसको खूनी कुआं ही कहूँगी क्योंकि इसने 3 अफराद की जान निगल ली। अगर तो ये फ्लैट्स की बाउंड्री के अंदर था तो ये कमेटी की ज़िम्मेदारी थी, लेकिन अगर ये फ्लैट की बाउंड्री से बाहर था तो ये बल्दिया की ज़िम्मेदारी थी। और नाजरीन, रेस्क्यू वाले जो हैं वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आ गए थे और उनके पास एक वर्कर्स भी कम थे, फिर उनके पास कोई ऑक्सीजन मास्क नहीं, कोई सामान नहीं, और वो जो भारी तनख्वाहें वसूल करते हैं वो किस चीज़ की वसूल करते हैं? हाँ नाजरीन, ये हमारी जो सिंध हुकूमत है उसकी सिंध हुकूमत इंतज़ामिया और बल्दिया की लापरवाही से ये वाक़या पेश आया है। और मैं समझती हूँ अगर रेस्क्यू वाले आने में ताख़ीर ना करते और बर वक्त ये ऑपरेशन हो जाता तो आज ये कीमती 3 जानें ज़ाया ना होती। और नाजरीन, हम लोग अक्सर देखते हैं कि मेन होल खुले हुए होते हैं। ये तो चलें, एक कुआं था, एक मेन होल जो है वो खुले हुए होते हैं और अमूमन छोटे मासूम बच्चे जो हैं वो ऐसे हादसात का शिकार होते हैं। आपको पता है कई मासूम बच्चों की जानें जो हैं वो इन वाक़यात में जाती हैं और वो बच्चे ही इन हादसात का शिकार होता है। और जब हम लोग ये वाक़यात सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो हमारा दिल खून के आंसू रोता है कि ये कब तक ऐसा होता रहेगा। नाजरीन, अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम करे और आप लोगों के लिए भी आसानियाँ करे और हम सब के लिए आसानियाँ करें। और जो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।